संगत जी, आज हम दर्शन पर बात करेंगे। दर्शन कई तरह के होते हैं और मेन दर्शन 4 तरह के होते हैं। और इन 4 में से जो हमारे सौभाग्य में, ये कह लीजिए मनुष्य के सौभाग्य में बहुत ईजिली है, वो है मंदिर दर्शन। हम किसी भी पवित्र पावन स्थान पर जाके, हम किसी भी धर्म से हों, किसी भी जात से हों, तो हमारे जो भी भगवान हैं, हम बहुत ईजिली जाकर उनके धाम पे या उनके मंदिर में कहीं भी जाकर हम दर्शन कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं मंदिर दर्शन के बाद स्वप्न दर्शन। सपने में दर्शन, भगवान हमें जब खुश हो जाते हैं या कोई संदेश देना हो तो हमें सपने में आके दर्शन दे जाते हैं। या अगर हम उनके प्रति स्नेह रखते हैं, प्यार रखते हैं या उनमें अपना ध्यान लगाते हैं तो भी हमें दर्शन होते हैं। और कईयों लोगों को हो जाते हैं और कई बार हमें भगवान की गाइडेंस के लिए भी कई बार स्वप्न दर्शन होते हैं। एक होते हैं स्वरूप दर्शन। स्वरूप दर्शन क्या होता है? जैसे हम गुरु जी की प्रतिमा ले आते हैं हम घर में, या किसी भी भगवान को हम घर में स्थापित कर दें मूर्ति के रूप में, स्वरूप के रूप में, वो भी एक तरह के दर्शन होते हैं। जो कि वो भी मैं ये कहूँगी ईज़िली हम मार्केट से परचेज़ कर लें, या गुरुजी के में संगत के ज़रिए हमें कोई गुरुजी का स्वरूप मिल जाए और उसे हम घर में स्थापित कर लें और उनके फिर हम दीदार करते रहें। सबसे एंड में और सबसे मुश्किल दर्शन आते हैं प्रत्यक्ष दर्शन। संगत जी, ये वो लेवल है जो कि मुझे नहीं लगता कि शायद कोई विरला पा जाता होगा। रब को, परमात्मा को एकदम सामने प्रकट हो जाना उस रब का और ऐसे दर्शन मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही मुश्किल वाली बात है। मीन्स ये इजीली नहीं, आपको ऐसे प्राप्ति नहीं होती। आपको मंदिर दर्शन इजीली फिर भी मिल जाएंगे, स्वरूप दर्शन इजीली हो जाएंगे, स्वप्न दर्शन भी आपको फिर भी मैं कहूँगी इजीली हो जाएंगे। लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन, इसकी प्राप्ति कोई विरला ही संत महापुरुष, कोई ऐसी हायर सोल जो भक्ति मार्ग पे चलती आ रही है और उसने वो सारी परीक्षाएं पार की हैं जो करनी पड़ती हैं जब हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं। बड़ी कठिनाइयाँ आती है। ये भक्ति का मार्ग होता तो आनंदित है, जो भक्ति कर रहा होता है, ये उसके बीच में और रब के बीच में एक कनेक्शन होता है जो कि समझ नहीं आता एक आम इंसानों को। और इसके फिर टेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, और जब टेस्ट होते हैं तो भगवान आपको हर तरीके से, कहते हैं ना, तोड़ के, मरोड़ के, गिरा के, पटका के, वो हर चीज करते हैं भगवान। इतना इजी नहीं है भगवान तक पहुंचना, उनको प्रत्यक्ष दर्शन करना। उनके आपके रास्ते में ऐसी ऐसी परेशानियां आएंगी, ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे। आप चल रहे हो सीधे पर तरफ, आप मान रहे हो भगवान को, आप दीवाने हो उस रब के, लेकिन आप पे लाल छल लगा के चले जाएंगे उल्टे सीधे। आपके कैरेक्टर पे, आपके लिए उल्टी सीधी बातें जो आपको बर्दाश्त नहीं होंगी, जो आप सोचोगे ये हो क्या रहा है और हो क्यों रहा है। मैं तो बड़ा सच्चा, साफ, पवित्र इंसान, मैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान को मानने वाले, भगवान ही मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो ये आपके टेस्ट होते हैं, और इस टेस्ट के सारे ही उल्टे लेवल है। समझो, पलट के हर चीज पलट देंगे भगवान। जहां आप एक्सपेक्ट करोगे
कि भाई बड़ी इज्जत मिलनी चाहिए थी, बड़ा प्यार मिलना चाहिए था, वहां वही लोग दुश्मन बन जाएंगे। चाहे आप अपना दिल, आत्मा, अपना तन मन धन सब कुछ उनको दे दिया हो, वही लोग आपकी भक्ति के बीच में कांटा भी बन जाएंगे। और कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको भक्ति करने ही नहीं देंगे, इवन इस लेवल पे तंग कर देंगे कि जो आपका स्थान है वहां बैठने भी ना दें। जहां आप भक्ति करते हो वहां कुछ उल्टा सीधा कर दे। मतलब कि आपको ये बोलूं कि टॉर्चर करने के हर एक लेवल को पार करना पड़ेगा आपको। अपने आप को पूरा के डाउन और ईगो रहित और सेल्फ रिस्पेक्ट को भी जीरो कर दो। मतलब कितना झुक जाओगे आप अपने आप को? इंसान कितना झुका लेता है। हाँ, कहता है कि ठीक है ईगो तो हमने खत्म कर दी, भगवान को पाना है, ठीक है ईगो खत्म करनी पड़ेगी। फिर हम सोचते हैं हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हम क्यों अपनी फालतू में बेइज्जती कराएं, यहाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ मुझे अपने लिए पक्ष लेना चाहिए। उसको भी तोड़ मरोड़ के फेंक दो, वो लेटर भी आपकी लाइफ में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता अगर आप प्रत्यक्षीकरण पे, उस लेवल पे अगर आपकी भक्ति जाग गई है तो। जब दीवानापन या एक सनक चढ़ती है ना भगवान के प्यार की, जैसे कि इंसान के प्यार की सनक चढ़ती है ना, तो दीवाने लोग मर जाते हैं या मार भी देते हैं। इस लेवल का ये प्यार इंसान को कर बैठता है। और भगवान का लेवल, जब भगवान का सुरूर चढ़ता है, जब भगवान को पाने की चाह चढ़ती है, तो वो भी एक बहुत ही बियॉन्ड इमेजिनेशन आपका प्यार जाता है। सहता रहता है सब कुछ, मन ही मन रोता रहता है। और अंदर खाते भगवान जब देखता रहता है कि ये इसने चलो ये लेवल भी पार कर लिया, इससे गालियां भी खा ली, ओहो अब इसके आगे भी झुक गया, अब और झुक गया, अब ये भी सह लिया, इसकी कितनी जलीकट्टी बातें भी सह ली। तो भगवान अंदर अंदर से आपकी एक लेवल पार करा रहे होते हैं। वो तब तक आपका इम्तिहान लेते रहते हैं जब तक, कहते हैं ना 100 बार आप सोचो कि हाय मैं ऐसी लाइफ से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। इतना कठिन है भक्ति का मार्ग, ये दीवानापन। मीरा नहीं बन गई थी, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, पति, परिवार, पैसा, महल सब त्याग दिए थे, सिर्फ दीवानी, कृष्ण भगवान की सिर्फ दीवानी। एक बहुत ही सिंपल सी साड़ी और हाथों में वीणा और मन में सिर्फ अपने कृष्ण का ध्यान। किसी चीज की होश नहीं है, किसी भी चीज की, ये कह लो कि उन्होंने परवाह करनी ही छोड़ दी। क्या इज्जत होती है, क्या बेइज्जती होती है, इन सब चीजों से परे, बहुत आगे। और सारी इच्छाएं खत्म, ऐशो आराम, अपनी लग्जरी या अपने महल, अपने गहने, अपना रुतबा सब खत्म। इस लेवल पे अगर आपकी भक्ति आ रही है तो सब, अगर और यहाँ आप अपने भगवान को इस लेवल से प्यार करने लग गए हो, सबसे पहले तो बैराग जागता है आपके अंदर। दीवानेपन से आपका एक लेवल वो आ जाता है जब आप भगवान के लिए तड़पते हो, रोते हो, आंसुओं से भर भर के रोते हो कि बस आपकी आत्मा तड़प रोती है कि बस प्रभु आपके दर्शन चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, अभी ले जाओ। जीने की भी इच्छा नहीं है, सिर्फ आपकी इच्छा है, आपके दर्शन पाने की इच्छा है। पैसा ले जाओ, चाहे कितना तड़प तड़प के मरवा लो, कुछ भी बोलने में हम बहुत कुछ बोल देते हैं कि ये हो जाए चाहे वो हो जाए, लेकिन जब असल में होता है तो फिर हम चिल्लाते हैं कि हाय बस, अब बस कर जाओ इम्तिहान देने, अब नहीं दिए जा रहे इम्तिहान। लेकिन आप चल पड़े तो चल पड़े, फिर भगवान भी लेते रहते हैं आपके इम्तिहान, क्योंकि उनको भी ऐसी सोल्स, ऐसी ये कह लीजिए अपने भक्त बहुत प्यारे हैं और जो इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, और भगवान उनकी मदद भी करते हैं, हाथ भी उन्हीं ने थामा होता है और गिरा भी खुद ही देते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो परीक्षाएं पार करवा रहे होते हैं। एक के बाद दूसरी परीक्षा खड़ी है, दूसरी के बाद तीसरी परीक्षा खड़ी है, तीसरी के बाद चौथी परीक्षा खड़ी है।
और एक लेवल ऐसा आता है जब बस आप सिर्फ दहाड़े मार मार के रोते हो कि बस आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए। वैराग जाग जाता है। और भक्ति का जिसका वैराग जाग जाए, जिसका वैराग का लेवल जाग जाए, उसे फिर भगवान का सामने आ जाना। और कई बार ऐसा होता है कि आपने इतनी कठिन तपस्या कर ली और इस लेवल पे आप पहुंच गए कि भगवान दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। आप सब कुछ वो कर रहे हो उनको पाने के रास्ते, और आप अकेले बैठे हो, क्योंकि अकेले बैठ के ही भक्ति भाव और भगवान के साथ कनेक्शन बनाया जाता है। और कई बार ऐसा होता है भगवान दर्शन हल्का सा भी दे दो, वहीं हम डर जाते हैं। तो ये भी होता है, हम खुद ही भगवान से डर जाएंगे, हम खुद ही भगवान को देखेंगे तो एकदम से हमारे होश ही खो जाएंगे। मेरी एक आंटी थी, वो रोज पाठ करती थी, और रोज पाठ करते हुए सुखमनी साहब का वो बोलती थी कि मुझे आपके दर्शन चाहिए बाबा जी, मुझे आपके दर्शन चाहिए। रोज अमृत वेला हो रहा है और रोज वो बोल रही है। और ये प्रक्रिया ये कोई कुछ महीनों की, सालों की नहीं, उनको कम से कम 25-30 साल हो गए थे इस रूटीन को निभाते हुए। और बिना किसी नागे के वो डेली उठती थी, डेली पाठ करती थी अमृत वेले, सुबह सुबह जो एक भगवानों का टाइम होता है। और एक दिन ऐसा आया, 2 हाथ बड़े बड़े आए सामने से, हाथों में पैसे कि ये ले ले, आवाज भी आ रही है, ये ले ले और गुटखा साहब हमें दे दे। वो इतना ज्यादा डर गई, इतना ज्यादा डर गई कि वो बस पाठ पढ़ती रही, तेज 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 तेज, और तेज कर दिया वॉल्यूम पाठ का, और आंखें उठा के देखा भी नहीं। तो कई बार ब्लेसिंग्स आती भी हैं और हम खुद ही डर भी जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है हमारा ऑरा इतना कमजोर होता है कि अगर हम प्रत्यक्षीकरण, हमें दर्शन हो जाए, प्रत्यक्ष भगवान किसी भी रूप में, एक लाइट के रूप में या अपने स्वरूप में सामने आ जाए, तो हमारा ऑरा झेल नहीं पाता। तो हमारा ये कह लो हम डिसबैलेंस से भी हो जाते हैं, हमारी सुध बुद्धि खो जाएगी, चाहे वो कुछ घंटों के लिए, चाहे वो कुछ दिन के लिए, हम बैलेंस नहीं हो पाएगा हमारा माइंडसेट। तो इसलिए सबसे प्यारा ये बोलूँगी कि आप मंदिर दर्शन, और उसके बाद स्वरूप दर्शन, और उसके बाद स्वप्न दर्शन, ये 3 दर्शन आप पाते जाइए। इन 3 के चक्कर में बहुत सारी खुशहाली खुशहाली हैप्पी लाइफ है, इन 3 के घेरे में रहेंगे। तो जब आप चौथे लेवल पे जाएंगे तो बड़ी परीक्षाएं, बड़ी परेशानियां, बड़े आपके टेस्ट हैं, वो फिर आपकी मर्जी है कि आपको वो लेवल पाना है या फिर भी इस रास्ते पे चलना है या नहीं चलना, वो बहुत मुश्किल है। तो इन 3 में ही रहिए और इन 3 को संभालिए, कोशिश करिए कि इन तीनों को ही हम बहुत बेस्ट अच्छे से संभाल पाए। संभालना कैसे कि ठीक है, आप मंदिर जा रहे हैं, आप मंदिर गए, एक माथा टेक के आ गए, एक सिंपल प्रक्रिया है, कोई भी कर सकता है, और हम बहुत सदियों से, सालों से हमारे पूर्वज भी करते आ रहे हैं। सेकंड है जो स्वरूप दर्शन, हम स्वरूप को संभालना नहीं आता हमको, भगवानों को उठा उठा के हम ले आते हैं घर पे, उनको संभालने की हमें इतनी सेंस नहीं आती कि उन्हीं को अगर हम एक मूर्ति ही अपने आप में बहुत कुछ दे देती है। मीन्स चाहे वो पत्थर की मूर्ति है, अगर हमने उस एक मूर्ति के अंदर अपना 100% दे दिया, अपने पूरे भाव उन्हीं को दे दिए, तो ना हमें बाहर भटकने की ज़रूरत है, ना बाहर जाने की ज़रूरत है। अगर आप मूर्तियों को स्थापित करते हो तो उनको संभाले भी, और उस एक में ही सब कुछ है। एक 10 मूर्तियां, 10 भगवान, 10 तरह के इधर उधर उधर ऐसे नहीं करिए, एक में ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और प्रत्यक्षीकरण के बाद मैं एक ये बोलूँगी, 5वां लेवल होता है, वो सबसे बेस्ट लेवल है। उसमें ना आपको मंदिर सजाना है,
ना आपको बाहर मंदिरों में भटकना है दर्शन के लिए, ना आपको कोई स्वरूप चाहिए, ना आपको कोई प्रतिमा चाहिए, ना स्वप्न अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। वो है अपने दिल के, अपने मन के, अपनी आत्मा के अंदर मंदिर बनाना। क्योंकि भगवान हर किसी में वास करते हैं। जब आपने अपने अंतर आत्मा में भगवान को बसा लिया तो आपको स्वरूपों की ज़रूरत नहीं है। कई बार गुरुजी अपने भक्तों के कह देते थे कि कोई अगर उनका भक्त संगत कहती थी कि गुरुजी आपका एक भी स्वरूप मेरे पास नहीं है, तो गुरुजी हंस के बोल दिया करते थे कि तेनू स्वरूप दी की लोड़ है, कि तेरा लेवल उस लेवल पे पहुंच चुका है कि तुझे मेरे एक स्वरूप की ज़रूरत भी नहीं है, तेरे अंदर ही मैं बसता हूं। तो ये लेवल सबसे प्यारा है, सबसे बेस्ट है, जब हम अपने आप को साफ करते हैं, पवित्र करते हैं और अपने रब को अपने मन में ही अपने साथ 24 घंटे अपने ख्यालों, अपने थॉट्स के साथ ही अंतरात्मा में बात करते रहते हैं। अपने मीन्स हमने उन्हें अपने साथ रख लिया अंदर, जैसे हमारा मन अंदर से बोलता रहता है ना, हम बातें करते रहते हैं वैसे ही। तो वो वाला लेवल आप अपना लेके आइए, क्योंकि वो सबसे प्यारा, सबसे पवित्र लेवल है। उससे ऊपर कोई लेवल नहीं है, मैं ये कहूँगी। जिसके दिल में भगवान बस गए तो समझो आपका एक डिवाइन, एक रब जो एक ऊपर का कनेक्शन है, और आप एक इंसान का जो धरती पर रह रहा है, ये कनेक्शन, ये दो ऐसी पावर्स हैं जो कहाँ आके मिलती हैं, हमारे मन में आके मिल जाती हैं। हमारा मन, हमारा दिमाग आपस में इसका मेल जोल, कनेक्शन, जब तारे जुड़ती हैं तो आपस में बात हो जाती है। खड़े खड़े वहीं जवाब मिल जाते हैं। आंखें बंद कर उसी टाइम दर्शन करके उसी टाइम आप भाप लोगे कि क्या सही है, क्या गलत, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या कहाँ जाऊं, क्या करूं, मीन्स एवरीथिंग, सब कुछ आपको वहीं के वहीं, आपको उसी टाइम अपने अंदर, अपने बॉडी के अंदर ही सब कुछ आपको पता चल रहा है। वहीं भगवान बच गए आपके। तो सबसे प्यारे वो दर्शन है। कई संगत होती है स्वरूप के पीछे बहुत भागती है। आपके पास ऐसा लॉकेट है, मेरे पास भी ऐसा लॉकेट होना चाहिए। मेरे पास छोटा लॉकेट क्यों, आपके पास बड़ा लॉकेट है, मुझे बड़ा लॉकेट चाहिए। आपके पास ओम वाला लॉकेट है, मेरे पास भी ओम वाला होना चाहिए। ये ब्रेसलेट अच्छा है, मेरे इस सूट के साथ मैचिंग है, मुझे अब ये ब्रेसलेट भी चाहिए। मेरे पास इस चोले वाला स्वरूप है, मुझे उस चोले का भी चाहिए। मेरे पास छोटा स्वरूप है, मुझे बड़ा भी चाहिए। तो आप कितना इकट्ठा कर लेंगे? जितना रब को इकट्ठा करेंगे, जितना गुरुजी को इकट्ठा करेंगे, गुरुजी लाइव हैं। गुरुजी को भर भर के मत रखिए, इनकी सेवा करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आपने 4 ब्रेसलेट लेके रख लिए, वॉचेस लेके रख ली, लॉकेट प्रसाद लेके रख लिए, बड़े छोटे, जब जिस सूट के साथ जो मैचिंग हो रहा है पहन पहन के गए, फिर उतार दिया, साइड पे रख दिए। वो परसों में है, वो टेबल्स पे पड़े हैं, वो किसी कहीं पे टंगे पड़े हैं, ये हमें होश ही नहीं, संभालना कैसे है। ये निरादर है, सबसे बड़ा निरादर, जो कि आजकल गुरुजी के उसमें बहुत, ये कह लो बहुत ज़्यादा आंटियां हैं जो वाइट ब्रेसलेट मिल जाए, छोटा स्वरूप मिल जाए, बड़ा स्वरूप मिल जाए, पॉकेट स्वरूप मिल जाए, इस वॉल पे मेरे हर एक कमरे में मुझे गुरुजी चाहिए। पहले तो ऐसी भक्ति जागती है, जब गुरुजी बहुत अच्छा अच्छा कुछ कर देते हैं ना, बहुत भक्ति जागती है, मुझे हर जगह से मेरे गुरुजी दिखे। और जब और लोड कर देते हैं गुरुजी, और बहुत मेहरे कर देते हैं, कई लोग भूलते हुए भी देखा मैंने, कपड़ा भी नहीं लगाते। तो उतना ही लीजिए जितने को आप संभाल सकते हैं। गुरुजी को ले आना घर में, उनको स्थान बना देना, उनके स्वरूप इकट्ठे कर लेना, ब्रेसलेट इकट्ठे करना बड़ा इजी है। मिल ही जाएंगे आपको कहीं ना कहीं से ये ब्लेसिंग्स। लेकिन क्या आप उन ब्लेसिंग्स को अच्छे से संभाल रहे हो? कहीं उन पे धूल है, कहीं उनको ठोकर तो नहीं लग रही? क्या आपने कहीं ऐसी जगह तो नहीं रख दिया जहाँ पे उनका निरादर हो रहा है?
कई बार हम अपनी ज्वेलरी के बीच में रख देते हैं, कई बार हम अपने मेकअप के बीच में रख देते हैं, कई बार हम अपने पर्स के अंदर देखा भी नहीं कि कहीं धूल है या कहीं चार चीजें और उनके स्वरूप के साथ, लॉकेट के स्वरूप के साथ या ब्रेसलेट के साथ टकरा रही हैं जल्दबाजी में, या आपने धारण किए हुए हैं तो आप जब वॉशरूम जाते हो तो आपके सीधे हाथ में ब्रेसलेट है या आपके उल्टे हाथ में ब्रेसलेट है, क्योंकि सीधे हाथ से हम कई ऐसी चीजें करते हैं बाथरूम के अंदर ही जो कि नहीं, हमें गुरुजी का ब्रेसलेट पहन के नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो ख्याल रखनी चाहिए, जो कि संगत नहीं रखती। गुरुजी की स्वरूप को सबने एक ज्वेलरी सी समझ लिया है कि एक डिजाइनर मेरे पास ये भी है, वो भी है, ये भी है, ये भी है, और शायद कहीं ना कहीं दिखावा भी है। देखो कितनी सारी ब्लेसिंग्स आई मेरे पास, ये तो तब मिली थी, ये तो उसने दी थी, ये तो फलाने ने दी थी, ये तो ऐसे आ गई, ये तो वैसे आ गई। सबसे पहले अपने मन का मंदिर साफ करिए, वहां गुरुजी को बिठा दीजिए। इतने सेफ और इतने पावन पवित्र तरीके से आप बिठा पाएंगे ना अपने दिल आत्मा में, उससे ज्यादा आपको कोई जगह ही नहीं मिलेगी। 24 घंटे आपके साथ, जैसे ही मुंह बंद किया उनके साथ कनेक्शन हो गया, जैसे ही आंखें बंद की उनके साथ कनेक्शन हो गया, जैसे ही कान बंद कर लिया उनकी आवाज आएगी। वो लेवल अपना लेके आइए। और फिर भी अगर आपके पास स्वरूप है तो उनको बहुत प्यार से रखिए। ये स्वरूप लाइव है, ये बातें नहीं है। वो सुनते हैं, बेशक उनका एक कागज से बना हुई एक फोटो फ्रेम है, उस फोटो फ्रेम से अगर अमृत आता है, उस फोटो फ्रेम से अगर शहद वर्षा होती है, उस फोटो फ्रेम से बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आती हैं। और अगर उस फोटो फ्रेम से ही आप बातें करते हो तो आपकी बात पूरी हो जाती है या आपको जवाब दे देते हैं, तो वो लाइव है संगत जी। तो फिर धूल क्यों उनके ऊपर, फिर उनकी इग्नोरेंस क्यों, फिर वो इधर उधर क्यों टंगे रहते हैं, फिर वो पर्सों के बीच में ढके हुए क्यों रहते हैं, फिर वो कपड़ों के बीच में कहीं दबे हुए उनके छोटे स्वरूप कहीं इधर उधर क्यों पड़े हुए हैं। ऐसा मत करिए। हो सके तो एक बॉक्स लीजिए, अगर आपके पास बहुत सारे लॉकेट स्वरूप हैं, अगर आपके पास ब्रेसलेट है, अगर आपके पास वॉचेस है, अगर आपके पास पेन है, अगर आपके पास स्टिकर्स हैं, अगर आपके पास और भी कई तरह की कई चीज़ें हैं जो आजकल बनाने वाले बनाए जा रहे हैं और बेचे भी जा रहे हैं, जबकि बेचना बिल्कुल मना है, और खरीदने वाले खरीदे भी जा रहे हैं, ये बात भी है। जबकि मना है कि आप खुद से खरीद ही नहीं सकते, पर फिर भी लोग खरीदते हैं, कितना मना करोगे। तो अब जो भी है आपके पास, चाहे 10 स्वरूप हो, 1 स्वरूप हो या 40 स्वरूप हो, आपको उनको सेवा करनी है। उतना ही आपके ऊपर समझिए प्रेशर है, उतना ही आपके ऊपर भार है, आपका कर्तव्य है, आपको अब करना पड़ेगा सेवा। आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो आप ही ने ली है अपने सर। ब्लेसिंग्स गुरुजी के जरिए आ रही है, वो तो बहुत बड़ी खुशी है, मजा आता है, वेरी गुड, लेकिन उनको संभालना भी हमारा फर्ज है। गुरुजी को सब पता चलता है, हमें गुरुजी दे ब्लेसिंग्स और हम उन्हें ऐसे ऐसे इधर उधर कहीं भी रख दे निरादरी की तरह। वैसे गुरुजी हैं लेकिन वैसे गुरुजी नहीं है। जब हम अपनी परेशानियां बोले तो सुनना चाहिए, सुनते ही नहीं भाई। क्यों नहीं सुन रहे, क्यों नहीं जवाब दे रहे? तब तो गुरुजी है, स्वरूप में ही है। और जब हम उठा के कहीं भी जल्दबाजी में रख देते हैं, या हम वॉशरूम जाते हैं तो कोई भी हाथ से देखते नहीं कि हम कौन से हाथ को यूज कर रहे हैं, कहाँ ब्रेसलेट पहना है, या हमने लॉकेट स्वरूप डाला है, तो आज हम नहाए या नहीं नहाए। कई बार झुकते हुए हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो वो कई बार लॉकेट कहीं भी टच हो जाता है, शायद वो जगह कोई गंदी भी हो सकती है। ये बड़ी सारी ऐसी बातें हैं संगत जी। और कई बार हम 10 बार छू लेते हैं अपने लॉकेट को। कई बार हम खा रहे हैं, हमने हाथ ही नहीं धोए, बेशक हम नहाए हैं। कई बार हम काम कर रहे हैं, कईयों के छोटे बच्चे हैं जो बार बार उनको क्लीन करना, बच्चों की नौजी आ जाती है, बच्चों को वैसे कितना क्लीन करना पड़ता है, बार बार कितने हाथ धुलेंगे, जाने अनजाने फिर लग जाते हैं हाथ गुरुजी को भी।
तो संगत जी, लाना उनको जितना इजी है, संभालना उतना ही बड़ा वर्ड बन जाता है, आपके लिए जिम्मेदारी बन जाती है। अब जिम्मेदारी लेके आ रहे हो, इकट्ठे मत करो आप। ब्लेसिंग्स एक स्वरूप ही आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे देंगे, एक स्वरूप ही बहुत है। उसे अच्छे से आप अपने घर के मंदिर में लगाइए, वो एक स्वरूप ही आपको निहाल कर देगा संगत जी। और अगर गुरुजी ने फिर भी किसी बहाने आपके घर में आना है तो वो खुद आ जाएंगे, बिना आपके बोले, बिना आपके मांगे, बिना आपके कुछ कहे, अपने आप किसी के हाथों से आपके घर पे ब्लेसिंग्स पहुंच जाएंगी। वो गुरुजी पे का डिपार्टमेंट है। और फिर भी अगर आते हैं तो संभालना आपका काम है। और अगर आपका लॉकेट, आपका आपने गले में कुछ धारण किया है, या आपने ब्रेसलेट धारण किया है, या आप बहुत अच्छे से संभाल भी रहे हो, आप केयर से, बहुत प्यार से उनको रख रहे हो, और अगर वो अचानक काला पड़ जाए तो समझो कि गुरुजी ने आपकी बहुत बड़े कष्ट हर लिए, आपकी परेशानियां अपने ऊपर ले ली। अगर वो अचानक गले में एज अ लॉकेट पड़े हुए अचानक टूट के गिर जाते हैं, जिसमें आपकी गलती नहीं है, आपने तो बहुत प्यारा और बड़ा पक्का धागा बांधा है, इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए कि आपने ऐसी मोतियों की माला डाल ली कच्ची सी और फिर लेट वेट गए तो फिर तो गिरना ही है। वैसे नहीं, आपने पक्का धागा डाला हुआ था, तो अचानक सडन कभी ऐसा हुआ, लेटे हुए या कहीं जाते हुए या घर के अंदर, कभी लॉकेट स्वरूप गुरुजी का गले से अचानक खुल जाए या गिर जाए, और या मिले या नहीं मिले, या मिले तो एकदम नीचे गिरे, तो समझना कि गुरुजी ने आपके बहुत बड़े कष्ट अपने ऊपर ले लिए। ये कर रहे हैं गुरुजी के छोटे छोटे जो आप गले में स्वरूप डालते हो ना, इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं, इतने बड़े बड़े कष्ट आपके हर लेते हैं। तो उनको इतने प्यार से रखिए, इतने संभाल के रखिए, ये आपकी ब्लेसिंग्स है। पता नहीं कौन से कष्ट आपके काटने आई है घर पे, किस किस जन्म के, कौन कौन से कर्मा, किस परिवार के कौन कौन से कर्ज हैं, कौन कौन से ग्रह हैं, ये सब कटने हैं। और जैसे हम संभालेंगे, जितना प्यार हम देंगे उनको, उस हिसाब से वो करेंगे। वैसे तो गुरुजी करते ही हैं हमारे लिए, यही बहुत बड़ी बात है। हम पापियों का पाप लेते जाते हैं, हर एक संगत का। कितने पापी हम, कितनी दुनिया भरी हुई है, कितनी दुनिया, और उसके बाद हमारे पाप ले लेके वो गुरुजी तपस्या कर करके बर्न करते हैं। ये नहीं है कि उनके ऊपर कष्ट नहीं आते, निरंतर वो तपस्या में रहते हैं। शिव है, शिव सो गए तो फिर पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा, लेकिन कितना प्यार है उनकी ये कह देने में कि मैं तो 90% तुम्हारे कष्ट अपने ऊपर ले लेता हूँ। कितनी बड़ी बात है। कौन लेता है आज अपने, आप बोलिए अपनी बहन को, आप बोलिए अपने किसी को भी, कितने प्यारे आपके रिलेशन है, अपने हस्बैंड को, वाइफ को, मेरे जरा कर्म अपने ऊपर ले ले, मैंने इस जन्म में इसको मार दिया था, मैंने फलाने के साथ ये किया था, तुझे ये झेलना पड़ेगा, ले ले जरा। कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। सिर्फ हमें गुरुजी आए हैं, सौगात, हमारे इतने अच्छे कर्म, हमारे भाग खुल गए कि हमें गुरुजी मिल गए, और ऊपर से हमारे कष्ट ले रहे हैं, हमारे कर्म ऊपर ले रहे हैं, फ्री में। कुछ नहीं करना हमें, घर बैठे ही ब्लेसिंग्स है। क्या करना है? सुन लो सिर्फ मेरी गुरबानी, मेरा मंत्र जाप कर लो, कुछ मांगते ही नहीं। चाय प्रसाद से खुश हो जाते हैं, जल प्रसाद से खुश हो जाते हैं, वो भी हमारे लिए नहीं है, वो भी उनके लिए नहीं है, संगत के लिए। खाना तो हम नहीं है, वो हमसे क्या ले रहे हैं। उसके बाद भी हम उनके स्वरूप को इज्जत ना दे पाए, उनको अच्छे से रख ना पाए, उनको प्यार आदर भाव ना दे पाए,